आजकल स्मार्टफोन कंपनियां अपने एक ही मॉडल को दो अलग अलग नाम से थोड़ा फेर बदल करके कैसे लॉन्च करती है मार्केट में, ये इस वीडियो में आप जान पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं Realme कंपनी की C सीरीज के दो 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme C73 और दूसरा Realme C75। करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो सबसे पहले इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो दोनों हमने बेस वेरिएंट रखे हैं। यहां पर जो Realme C73 है, ये बेस वेरिएंट आपको मिलेगा 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये आपको ऑनलाइन स्टोर पर 10,500 से 11,000 रुपए के अराउंड मिल रहा है। प्राइस हमेशा स्टेबल नहीं रहता, अप डाउन होता रहता है। वहीं पर जो Realme C75 है, ये आपको ऑनलाइन स्टोर पर 11,500 रुपीज का मिल रहा है। बाकी इसका भी प्राइस अप डाउन होता रहता है। ऊपर से बैंक ऑफर यूज करते हो तो कुछ % डिस्काउंट के साथ और सस्ती रेंज में आप इन्हें परचेज कर सकते हो। तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स हमने ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं और इनके अंदर मिलने वाले सारे एसेसरीज को भी हमने बाहर निकाल के रखा हुआ है। दोस्तों, अनबॉक्सिंग हम बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो यहां पर हम देखें तो दोनों बॉक्स के अंदर आपको चार्जर अडेप्टर मिल जाते हैं व्हाइट कलर के, लेकिन यहां पर अंतर है। ये जो Realme C73 है, ये ओनली 15 वॉट का चार्जर अडेप्टर देता है 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, जबकि Realme C75 में आपको 45 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर मिल जाता है। वहीं पर USB केबल दोनों में आपको व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C मिलती है और सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल कवर भी दिए गए हैं। ये ट्रांसपेरेंट कवर आप देख सकते हैं, जो कि काफी जल्दी येलो कलर के हो जाते हैं, फिर इन्हें फेंकना ही पड़ता है। जबकि कवर बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। तो ये दोनों स्मार्टफोन जो हैं पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं, जिन पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील होते हैं, कुछ भी अंतर नहीं। बिल्कुल सेम साइज के हैं दोनों स्मार्टफोन और सेम हाथ में भी फील हो रहे हैं। ऊपर से सेम वेट सेम थिकनेस है। बैक पैनल देखिए दोनों स्मार्टफोन का, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, जहां पर मैट फिनिशिंग। अब बैक पैनल में अंतर आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, यहां बिल्कुल सिंपल मैट फिनिशिंग वाला बैक पैनल, जबकि यहां पर आपको बैक पैनल में डिजाइनिंग नजर आएगी जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन में ग्लो करती है। तो ये मोबाइल का लुक काफी कमाल का लगता है। बाकी दोनों के नीचे की साइड Realme की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल सेम टू सेम रखा गया है, कुछ भी अंतर आपको नजर नहीं आएगा। सेम फ्रेम सेम कैमरा लेंस उठे हुए हैं, फ्रेम भी उठा हुआ है और यहां पर आपको लगेगा ट्रिपल कैमरा के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, जिसमें काम का एक ही कैमरा है जो है 32 मेगापिक्सल का दोनों में। बाकी AI लेंस कैमरा तीसरे लेंस शोपीस के लिए बनाया गया है विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट सेल्फी कैमरा दोनों में आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड दोनों में आपको सेकेंडरी माइक दिया है नॉइस कैंसलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, और इन ट्रेस को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो दोनों में आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा दोस्तों, ये यहां पर देख सकते हैं। एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकेंगे। बॉटम साइड भी बिल्कुल सेम 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। सेम हाइट है दोनों स्मार्टफोन की 165.70 मिलीमीटर, थिकनेस 7.94 मिलीमीटर और विड्थ 76.22 मिलीमीटर। वेट भी बिल्कुल सेम है, 197 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई मिल जाती है। अब दोनों स्मार्टफोन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले तो इनकी ऑलरेडी ब्राइटनेस 100% हो रखी है, तो 625 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है दोनों स्मार्टफोन में, और डिस्प्ले के कलर्स भी बिल्कुल सेम हैं, एजेस भी बिल्कुल सेम, कॉर्नर ऊपर से पतले लेकिन नीचे चिन हल्की सी ज्यादा। अब दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करें तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, काफी सारे फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स भरे पड़े हैं, आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन का टच काफी स्मूथ है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। डिस्प्ले के साइज में भी कुछ अंतर नहीं छोड़ा दोस्तों, 6.67 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x
1604 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की दी गई है। IP64 की रेटिंग के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, यानी कि स्प्लैश प्रूफ है। और अब दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस में भी आपको कुछ अंतर नजर नहीं आएगा। सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम दिए गए हैं, यहीं से आप पूरा फोन कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। नीचे अबाउट फोन सेक्शन को ओपन करें तो दोनों स्मार्टफोन में Realme UI वर्जन 6.0 दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया है। यहां 64GB स्टोरेज, यहां 128GB, 19GB के अराउंड और यहां 21GB के अराउंड स्टोरेज आपको ऑलरेडी यूज्ड मिलता है, बाकी आपको फ्री मिलेगा। स्टोरेज टाइप भी आउटडेटेड दिया गया है eMMC 5.1 का, जबकि हम 8,000 रुपए से ऊपर की रेंज में आज के टाइम UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप ही देखते हैं, लेकिन उन्होंने आउटडेटेड दिया है। इसके अलावा बैटरी डिटेल्स को मेंशन किया है, रैम डिटेल्स यहां पर मेंशन है, कैमरा डिटेल्स भी यहां पर मेंशन है। और दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन Android 15 पे रन कर रहे हैं, लेकिन 16 का अपडेट आएगा या नहीं आएगा ये कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। प्रोसेसर में भी कोई अंतर नहीं, 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक Mali G57 के मिलते हैं, रैम टाइप LPDDR4X। अब अंत में दोनों स्मार्टफोन के कैमरा भी एक बार दिखा देते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 32 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसकी क्लैरिटी आपको बिल्कुल एक जैसी, बस थोड़े से बूस्टेड कलर ये जो Realme C75 है इसमें लग रहे हैं दोस्तों इसके मुकाबले। वीडियोस भी अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में आपको 30 FPS के सपोर्ट के साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल के देख सकते हैं यहाँ पर, फ्रंट कैमरा में भी कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। अभी वीडियो मोड में है, फोटो मोड में आए तो भी आपको कोई अंतर दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में नजर नहीं आएगा। और दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में कोई जूम सपोर्ट भी आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये थे Realme कंपनी की C सीरीज के दो स्मार्टफोन। ये दोनों 5G हैं दोस्तों, लेकिन प्राइस का काफी बड़ा अंतर। और देखा दोस्तों आपने यहाँ पर सब कुछ तो एक जैसा है, डिजाइन यहाँ पर सेम है, साइज सेम है, डिस्प्ले का साइज, और दोस्तों बैटरी भी बिल्कुल सेम मिलती है। बस आपको 1000 रुपए ऊपर खर्च करने पर Realme C75 में एक 45 वॉट का सुपर बुक चार्जर अडेप्टर मिलेगा और आपको इसमें 128GB का स्टोरेज मिल जाएगा। तो यहां पर दोनों ही स्मार्टफोन मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो गए। Realme C73 को होना चाहिए था 9000 रुपए का और 10,000 रुपए में Realme C75 आपको मिलना चाहिए था। हालांकि कुछ दिन पहले दिवाली सेल थी, उसमें तो यही प्राइस रेंज में मिल रहे थे। हो सकता है आप में से किसी ने परचेज भी किया हो, लेकिन अभी जो है प्राइस ऊपर कर दिया तो ओवर प्राइस नहीं हो गया दोस्तों। सीधे सीधे कहें तो यहां पर दोनों ही स्मार्टफोन अभी आपको महंगे पड़ेंगे जितने प्राइस पॉइंट पर अभी ऑनलाइन स्टोर पर दिखा रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पर फिर सेल आए, उसमें इनके प्राइस कम हो जाए, तब आप इनको परचेज करने का सोचिए। अदरवाइज दोस्तों कोई जरूरत नहीं इन स्मार्टफोन को। 10,000 रुपए से ऊपर अगर आप अपनी मेहनत का पैसा खर्च कर रहे हैं तो फुल HD प्लस डिस्प्ले देखिए, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का देखिए, और ऊपर से कैमरा तो 50 मेगापिक्सल का मिलना ही चाहिए। बैटरी दोनों में अच्छी है दोस्तों। चार्जिंग यहाँ पर स्लो होगा, ये Realme C73 15 वॉट का तो नॉर्मल सा चार्जर दिया है जो कि घंटों लगाएगा मोबाइल को फुल चार्ज करने में। बाकी तो अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए ताकि आने वाले टाइम पर हम ऐसी अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन वीडियोस आपके लिए यहां पर रेगुलर लाते रहें।